सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई व्लॉग। सो आई नो बहुत दिन से वीडियो नहीं आई क्योंकि मैं बिजी था। ये देख रहे हो, साइन ऑफ हो रहा है मेरा। सो या 2-3 दिन बचे हैं तो साइन ऑफ की तैयारी चल रही थी, इसलिए मैं थोड़ा बिजी था। बहुत लोगों का मेरे को मैसेज आया, कमेंट आया कि भाई जीपी रेटिंग के बारे में भी वीडियो बनाओ। देखो भाई, जीपी रेटिंग का सिंपल है, ज़्यादा कुछ इतना कोई हैक्टिक नहीं है उसका। उसमें आपको किसी चीज़ में मार्क्स नहीं चाहिए, पीसीएम नहीं चाहिए, इंग्लिश नहीं चाहिए। इंग्लिश नॉर्मली आपको इंटरव्यू के टाइम पे चाहिए, या फिर कॉलेज में जब इंटरव्यूज होते हैं या फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उस टाइम पे आपकी इंग्लिश देखते हैं वो लोग। तो नॉर्मली जीपी रेटिंग के लिए आपको, आपका 12th है कोई दिक्कत नहीं, 10th है कोई दिक्कत नहीं, आपके 10th के बेसिस पे आपकी जीपी रेटिंग चलती है। सो जीपी रेटिंग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है, बोलते हैं ना कि भाई अपना रूट्स स्ट्रॉन्ग लेके चलो, तो जो उसका रूट्स है वो है आपका कॉलेज। अगर आपने कॉलेज, अच्छे कॉलेज से जीपी रेटिंग किया तो भाई इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें से बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें कंपनीज आती है सिलेक्शन के लिए। तो पहले आप जब भी आप कॉलेज करो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऐसे कॉलेज से करो जहाँ पे कंपनीज आती है या जिस कॉलेज का नाम है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, मैं उनके आपको लिस्ट में कमेंट में लिख के रख दूंगा, तो आप वो कॉलेज में जाके आप बात कर सकते हो। भाई मेल भी कर सकते हो या उनको पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, या वहां जाके आप पूछ सकते हो कि क्या क्या चीज है। तो इंपॉर्टेंट आपका कॉलेज है जीपी रेटिंग में। आपका कॉलेज खत्म होता है, 6 महीने का कॉलेज होता है, तो जीपी रेटिंग का कुछ ज्यादा है नहीं। 10th के बेसिस पे आप जा सकते हो, 12th के बेसिस पे आप जा सकते हो। ना कोई पीसीएम रिक्वायर्ड है, ना कोई इंग्लिश के मार्क्स रिक्वायर्ड है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है कि उसी कॉलेज से करना जिसमें कंपनीज आती है या जिस कॉलेज का नाम है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई एक बैच में कम से कम 50 से 60 लोग होते हैं, और बहुत कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें कंपनीज आती नहीं। अब आप खुद सोचो, वो 50 से 60 लोग कहाँ जाते हैं? वो बस मुंबई में भटकते रहते हैं। तो सिंपल है, कोई मार्क्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कॉलेज करो, ठीक है। जीपी रेटिंग का 10th के बेसिस, 12th के बेसिस पे जाओ आप। बाकी अगर जीपी रेटिंग की बात करें तो भाई जीपी रेटिंग में आप एज अ ओएस आते हो या फिर एज अ डेक ट्रेनी आते हो कंपनीज में। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आप कॉलेज अच्छा पकड़ो जहाँ पे कंपनीज आती है, ठीक है। बाकी और कोई इशू नहीं है। बाकी मैं तो बोलूंगा भाई, अगर आपके पास पीसीएम है तो आप जीपी रेटिंग भूल ही जाओ, आप सीधा डीएनएस या फिर बीटेक नॉटिकल साइंस करो। क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट इतना फुल हो गया है ना भाई जीपी रेटिंग का। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद एक रेटिंग बैकग्राउंड से हूं, तो मेरे को पता है रियलिटी क्या चल रही है। क्योंकि भाई इतने ओएस और एबी भर चुके हैं कि कंपनीज ले ही नहीं रही है, और कंपनीज उन कॉलेज से उठा रही जिनके साथ उनका टाई अप है। तो आप कोशिश करो कि ऐसे कॉलेज से करो जो आपको 100% प्लेसमेंट दे। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। कुछ क्वेश्चन होंगे भाई, पूछो, बेफिक्र होकर पूछो, कुछ भी रहता है डाउट्स। मैं खुद रेटिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे को यहाँ की रियलिटी पता है, तो कुछ भी रहता है आप मेरे से पूछो, क्या काम है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, ओपन सीडीसी निकाल के मत आना। ऑलरेडी आई थिंक ओपन सीडीसी बंद होने वाला है या बंद हो चुके हैं, मेरे को इतना कंफर्म नहीं है। लेकिन भाई ओपन सीडीसी निकाल के मत आना। ये मत सोचना कि भाई कम टाइम का कोर्स है, कोर्स करके मैं ओपन सीडीसी निकाल के चले आता हूँ, जल्दी कमाऊंगा। भूल मत करना भाई, 2-3 साल बाद जाके आपको पता लगेगा, फिर आप पछताओगे। तो भाई जीपी रेटिंग करना है, अगर आपको रेटिंग बैकग्राउंड में आना है तो भाई जीपी रेटिंग करो, ओपन सीडीसी निकाल के मत आओ। सो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। कुछ चीजें होंगी, कुछ बातें होंगी तो मेरे से पूछो। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।